अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट जो है उसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 25 एंड उसके बाद जो है अगर कोई भी जॉब आती है तो उस पे आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन है। ये जो है इसका होम वाला सेक्शन है, उसके बाद जो है जॉब्स वगैरह है, उसके बाद इंफॉर्मेशन डेस्क के इसमें सिलेबस है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है एंड उसके बाद जो है ये एलिजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जो है वो शेड्यूल वाला जो है वो सेक्शन है जिसमें जो है एग्जाम्स के बारे में बताया जाता है एंड इंटरव्यूज के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें रिजल्ट के बारे में होता है, मतलब फाइनल रिकमेंडेशन इसमें है, फाइनल रिकमेंडेशन कंप्लीट मेरिट लिस्ट बताया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर रिटन रिजल्ट जो है वो शो करवाया जाता है एंड उसके बाद जो है वो डिटेल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पब्लिकेशंस हैं जिसमें क्या होता है, रेगुलेशंस होती हैं, उसके बाद मैनुअल, ठीक है, वगैरह जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इनकी होती हैं। समरी ऑफ डिस्क्वालिफाइड जो हैं कैंडिडेट्स, उनके बारे में होता है। जो है अचीव्स वाला जो सेक्शन है उसमें आ जाता है हमारे पास कि जॉब्स अचीव, हाइलाइट्स क्या है, रिटर्न रिजल्ट में क्या है, फाइनल रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद जो है अबाउट वाला सेक्शन है। तो हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास जो है वो न्यू जो है वो नोटिफिकेशंस हैं, हाइलाइट्स हैं, न्यूज़ हैं, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट ऑफ वेरियस पोस्ट अनाउंस, ठीक है। तो जो अप्लाई वो कहाँ से करना है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट नंबर 29, जो कि हम जो है लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो आई हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपके पास है ऑनलाइन सिस्टम, जहाँ पर जो है क्या है, अप्लाई ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, प्रिंट निकलवा सकते हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर वगैरह, ठीक है, प्रिंट एडमिशन लेटर, डिटेल मार्क्स, ठीक है, एंड उसके बाद जो रीचेकिंग फी पेमेंट रजिस्टर कंप्लीट प्लानर, ठीक है। ये आपके पास जो है ये सारे डिटेल। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद जो है आपके पास जो है कुछ इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस, जिसमें क्या शो करवा रहा है कि अगर तो आप लॉगिन हैं पहले यहाँ पर, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ आप साइन अप हैं तो आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ ऑनलाइन करने के बाद जो है यहाँ पर आप कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिखाएगा जिसमें क्या फ़ी के बारे में है। उसके बाद जो है ये कुछ जो है एडवाइस टू व्यू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास है ऐड नंबर, ठीक है। अब ऐड नंबर कौन सा है, ऐड नंबर है जो अभी ओपन होंगे ना रिसेंट, ठीक है, जिनकी लास्ट डेट बाकी होगी, क्लोजिंग डेट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऐड नंबर दिखाएगा 29 है, ठीक है, 28 है, ओ ये है रिसेंट, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये केस नंबर है। उसके बाद जो है वो पोस्ट नेम है, सोशियोलॉजिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट में जो 29 में जो जॉब्स हैं ना वो वाली। अच्छा, सीनियर साइंटिस्ट आईटी में है, साइंटिफिक ऑफिसर जीआईएस में है, एंड तो यहाँ पर जो है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स हैं यहाँ पर 29 इस तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है पोस्ट नेम। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, पोस्ट नेम है, हमने अप्लाई करना है सोशियोलॉजिस्ट पे, ठीक है। इसकी फ़ीस कितनी है, ये फ़ीस मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो मेंशन है, ठीक है। तो करंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यहाँ पर आई हैव रीड, तो हम जो है यहाँ पर हमने क्लिक किया पोस्ट नेम सोशियोलॉजिस्ट पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास पोस्ट जो है उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमने सोशियोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास नीचे जो है वो और भी मल्टीपल पोस्टें थी।
डिपार्टमेंट हमारा क्या है, एग्रीकल्चर है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर है, केस नंबर है, क्वालिफिकेशन है, इसमें जितनी जो है वो रिक्वायर्ड है कितनी है। MSc रूरल सोशियोलॉजी, MSc सोशियोलॉजी at least second division with at least 5 year experience in agriculture and rural development sector on are on firm water management project। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एक है। वुमेन 0, उसके बाद स्पेशल पर्सन 0, पोस्ट फॉर माइनॉरिटी 0, मतलब एक ही पोस्ट है, ठीक है। और वुमेन के लिए नहीं है, ठीक है। और अदर कोटा 0। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद जो इसका स्केल है वो 18 है। एज लिमिट जो है वो बताएगी ये मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, सीट एक ही है, ठीक है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि स्पेशल जो है वुमेन के लिए या स्पेशल मेल के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एज है। एलिजिबिलिटी जो है वो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग कहाँ पर होगी, लाहौर में होगी, डायरेक्टरेट वाटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगी। और फीस 600। क्लोजिंग डेट जो है वो 28 जुलाई को होगी, नोट है। उसके बाद जो है आपने क्या करना, प्रोसीड कर देना, ठीक है। अब प्रोसीड करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपके पास आएगी प्रोफाइल पर्सनल, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ीस पेमेंट करनी है, इमेजेस अपलोडिंग करनी है। उसके बाद जो फ़ीस आपने अपलोड की होगी, ठीक है, जो आपने ATM या फिर इजी पैसा जो भी वे होगा पेमेंट मेथड का, तो वो आपने वाउचर जो है वो पास रखना है, प्रिंट निकलवा लेना है या सेव रखना है। अच्छा, उसके बाद है 3 इमेजेस अपलोडिंग होंगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल वो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, सर्विस डिटेल, एप्लीकेशन सबमिशन। ये जो है 6 स्टेप्स हैं जिसमें आपने एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करना है। यहाँ पर देखें क्या है कि किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, वालिद का नाम बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर चेक ज़रूर करें, ठीक है। इसमें अगर आपने जब आपने अप्लाई कर लेना है तो उसके बाद जो है वो आपके पास एक कंप्लीट जो आपकी डिटेल जो है उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार होगी। उसका प्रिंट अपने पास निकलवा लेना और उसमें देखना है कि कोई अगर उसमें गलती वगैरह एडिट कर ले, ठीक है। एडिट जो है वो आपके पास अप्लाई ऑनलाइन के नीचे जो है वो एडिट एप्लीकेशन का भी बटन आता है, तो उससे आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद है अपना फॉर्म में डाटा एंट्री करते वक्त पोर्टेबल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा ना दीजिए, ताकि SMS की डिलीवरी जो है वो यकीनी हो। यानी जो आपके पास है, ठीक है, जो आपका जो है वो नंबर है, ठीक है, वही हो। उसके बाद आपने क्या कर देना है, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप। उसके बाद आपने क्या कर देना है, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद जो है यहाँ पर आप अपनी डिटेल देते जाएंगे, ठीक है, जो कि 6 स्टेप्स से वो सारे आपने फॉलो करने हैं और उसके बाद जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था 29 उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है 29, जिसमें सोशियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट की है एंड साइंटिफिक ऑफिसर की है, एंड उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर GIS की है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 जो है वो जुलाई है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए ये लिंक भी दिया गया है PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है, जो कि हमने पहले डिटेल में देख लिया कि कैसे अप्लाई करते हैं। और अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वीडियो जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर जो है वो आपको WhatsApp नंबर जो है वो शो होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं इन डिटेल, उसका सिलेबस, उसका एज, उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह। सबसे पहले जो है वो हमारे पास वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, एक ही पोस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट की है। और उसके बाद ये एक्सपीरियंस यानी कि जो एक्सपीरियंस है यानी जो क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट जो है वो 40-43 है, जेंडर तीनों। उसके बाद डोमिसाइल पंजाब बेस पे है, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, लाहौर में होगी। सिलेबस इसका जो है वो 1 पेपर MCQs होगा, ठीक है।
और क्वालिफिकेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिसर्च विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। ये भी एक ही पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट की है आईटी वालों के लिए। एमएससी इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फर्स्ट वीएनआर ग्रेड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसके बाद बीएससी इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक। जेंडर फीमेल, उसके बाद जो है एज एंड सेक्स ऑफ ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर सीएनएस, ठीक है। उसके बाद है प्लेस ऑफ पोस्टिंग है रैपिड सॉइल फर्टिलिटी सर्वे एंड सॉइल टेस्टिंग इंस्टीट्यूट पंजाब लाहौर। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कोई जो है वो जनरल एबिलिटीज में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जो है एक ही पोस्ट है सर्टिफिकेट ऑफिसर की है एमएससी, ये रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट पे 2 है साइंटिफिक ऑफिसर की, 17 स्केल की हैं तीनों, ठीक है। ये 18 की है और ये 17 और ये भी 17 की है, ओके। तो यहाँ पर हमारा एंड हुआ, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो जो पोस्ट है अभी 28 जुलाई जो है 21 है, तो लाजमी अप्लाई करें जो भी एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस पे जो है आज जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी तो स्टार्ट लिया है, तो लेकिन नेक्स्ट जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इन पाकिस्तान, तो उसके रिलेटेड जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी।